हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया क्लास, जिसमें हम स्टार्ट कर चुके हैं ड्रेनेज चैप्टर का नाम है। और इसमें हमने ड्रेनेज मींस रिवर सिस्टम, और हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कौन कौन सी रिवर सिस्टम है, चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन्स की हो चाहे पेनिनसुलर प्लेटोज की हो। और इंडिया में सिर्फ ड्रेनेज सिर्फ रिवर सिस्टम नहीं देखेंगे हम, यहाँ पे कौन कौन सी लेक्स हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उसका भी हम देखेंगे बाद में। लेटर ऑन वी विल स्टडी दैट वन पोर्शन ऑल्सो। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं ड्रेनेज में कि हमने टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को, नॉर्दर्न यानी कि हिमालयन रिवर्स को और पेनिनसुलर रिवर्स को। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, द फर्स्ट वन इज हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर सिस्टम हम क्यों कह रहे हैं हिमालयन रिवर सिस्टम? आई एम जस्ट टेलिंग यू, एक से रिवर अगर जो ड्रेन होती है और उसके साथ जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये मेन रिवर है, उसके साथ जितनी भी ट्रिब्यूटरीज या डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ये सब अलोंग विथ ये जहाँ तक कि जितना कोर्स होता है इसका, जहाँ से सोर्स टिल द माउथ, ये पूरी जो है एक सिस्टम कहलाती। यानी कि ये रिवर सिस्टम, अगर हम गंगा की बात करते तो गंगा में जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरीज है, यमुना, कोसी, जितनी भी है, वो सब आकर के मिल जाती है और वो पूरा सोर्स से लेके माउथ तक, यहाँ से ओरिजिन होती है, जहाँ से वो निकलती है और जहाँ एंड होती है, जहाँ ओशियन या सी में मिलती है, वो पूरा कोर्स कहलाता है रिवर सिस्टम। तो हम आज बात करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम, यानी कि हिमालय की बात करें तो ऑब्वियसली नॉर्दर्न पोर्शन की बात करते हैं। यू कैन सी हियर इन द मैप ऑल्सो कि जो हम हिमालय की जो रिवर्स हैं या हिमालय जो रेंज है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते थे रिवर के अकॉर्डिंग। तो हम वही रिवर्स को आज अलग अलग पार्ट्स में देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक उसका एक्सटेंशन है और उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है। द फर्स्ट वन, ये हिमालयन रिवर जो है वो आपकी 3 पार्ट्स में हो जाती हैं। द इंडस रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक रिवर की बात नहीं करेंगे, उसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको भी देखते चलेंगे। द गंगा रिवर सिस्टम एंड द थर्ड वन इज द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जो ये तीनों रिवर्स हैं, ये पूरी तीनों रिवर्स मिलकर की जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, ये नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया का, ये पूरा कवर करता है। मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा सिर्फ इन्हीं रिवर सिस्टम की वजह से है। तो फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं द इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ पे आप देख रहे हैं आई हैव ड्रॉन सिर्फ सिंगल वन बनाया है, इसलिए ये पिक्चर आपका क्लियर हो। आज हम देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम को। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसका क्या एक्सटेंशन है, ट्रिब्यूटरीज और कौन कौन से स्टेट्स में वो कवर करती हैं। एक्सटेंशन देखें आप, यहाँ कहाँ से इसका सोर्स है, यानी कि इंडस का जो सोर्स है वो कहाँ से, मानसरोवर लेक है, यहाँ पे ग्लेशियर पाया जाता है, उसका नाम है बोखरचूज ग्लेशियर, यहाँ पे दिस साइड। तो यहाँ से ये स्टार्ट होती है और कहाँ एंटर करती है, इंडिया में जब एंटर करती है, क्योंकि ये तिब्बत में है, जो इसका जो ओरिजिन है, जो सोर्स है इंडस रिवर का, वो मानसरोवर ही यानी कि तिब्बत में। यहाँ से एंटर करती है लद्दाख की, आपका लद्दाख पोर्शन है। और दिस वन इज अक्साई चीन, जो कि ऑक्यूपाइड है, चीन ऑक्यूपाइड एरिया, ये पीओके है। आप यू कैन सी जो हमारा एरिया है, जो हमारे पास रिसेंटली इंडिया में है, वो लद्दाख से एंटर करती है और इंडिया को कवर करती है, और फिर उसके बाद से ये जाती है आपकी पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। दैट्स मीन तो जो इसका जो पूरा जो कवर करता है, यहाँ से लेकर पूरा जो एरिया कवर करता है, वो आपका है 2900 किलोमीटर इसका स्ट्रेच है, यानी कि फ्लो करती है इतने। इंडस और ब्रह्मपुत्र जो इसका लॉन्गेस्ट है, जो कि इसका एक्सटेंशन फ्लो है इसका, बट इंडिया में जो फ्लो करती रिवर, जो लॉन्गेस्ट पास जो करती है, वो करती है गंगा। इन दोनों का एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है, लॉन्गेस्ट है 2900 किलोमीटर इंडस का भी है और ब्रह्मपुत्र का भी है, बट वो सिर्फ इंडिया में फ्लो नहीं करती है,
जैसे इंडस की बात करें तो आपका ये करती है, तिब्बत से स्टार्ट होती है, इंडिया को आती है, इंडिया में एंटर करती है, बट इसका मैक्सिमम फ्लो कहाँ है, वो पाकिस्तान में। 1/3 सिर्फ आपका इंडिया में कवर करता है एरिया, और 2/3 आपका कहाँ करता है, पाकिस्तान में। फाइन। इन 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग ओनली 20% जो वाटर है वो आपको इंडिया को दिया जा रहा था, जो कि आपका पंजाब, हरियाणा एंड साउथ और वेस्ट राजस्थान को इरिगेशन के लिए दिया गया है। सिर्फ 20%, रेस्ट ऑफ द वाटर किसको दिया गया था, पाकिस्तान को दिया गया था, क्योंकि मैक्सिमम जो इसका फ्लो है वो पाकिस्तान में एंटर करती है, वो बे और अरेबियन सी में आकर के उसका माउथ है, यानी कि यहाँ पे ड्रेन होती है। पंजाब, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड साउथ एंड वेस्ट राजस्थान एंड रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान में जाता है। फाइन। अब इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इंडस का मेन रिवर है, इसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, झेलम, यू कैन सी इन द मैप ऑल्सो, अपने मैप एटलस खोल के देखिए और उसमें भी लोकेट करिए इनको, ताकि क्लियर हो और सीक्वेंस में चलिएगा। झेलम, चेनाब, रिवर्स ट्रिब्यूटरीज की नाम है रावी, ब्यास एंड सतलज, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। तो ये कौन कौन से स्टेट को, ये जो रिवर्स हैं वो कौन कौन से स्टेट को इंडिया की कवर करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इन द मैप ऑल्सो। हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, पहले इंडस को देखेंगे, फिर गंगा रिवर, देन ब्रह्मपुत्र, सीक्वेंस में वेस्ट टू ईस्ट। पंजाब जाता है आपका, हरियाणा एंड राजस्थान। फाइन। ये आपका इंडस रिवर सिस्टम इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ये 5 रिवर्स हैं। दैट्स व्हाई पंजाब इज कॉल्ड पंजाब, 5 रिवर्स का लैंड है, इट इज कॉल्ड पंजाब, दिस वन, दैट्स व्हाई 5 लैंड्स का, 5 रिवर्स का एक लैंड, इट इज पंजाब। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पंजाब। हम स्टेट देख लेते हैं, कौन कौन से स्टेट्स में कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम हियर, जम्मू एंड कश्मीर, देन हिमाचल प्रदेश, देन नेक्स्ट वन इज पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई होता है। इंडस रिवर सिस्टम को हमने देख लिया, उसके बाद से जो नेक्स्ट रिवर सिस्टम है वो आपका है गंगा रिवर सिस्टम। द गंगा रिवर सिस्टम को अगर हम देखते हैं, इसको देखते हैं, तो इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक की है, आई विल शो इट देयर इन द मैप। स्केच में देखते हैं हम इसको, मैप नहीं कहेंगे क्योंकि ये स्केल से के अकॉर्डिंग नहीं बना है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी कॉल्ड अ मैप। मैप वो होता है जो स्केल के अकॉर्डिंग बना है, ये स्केच ऑफ इंडियन मैप है। ओके फाइन, हम इंडियन गंगा रिवर देखते हैं। इंडस रिवर सिस्टम ये हो गया, यहाँ तक ये कवर हो गया, ये पोर्शन हम ऐसे यहाँ पर कट कर देते। अब जो नेक्स्ट वन है वो आपका आता है गंगा रिवर सिस्टम। यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये आपका उत्तराखंड से आ रहा है,
ये पूरा जो कहते हैं ना रिवर सिस्टम है, गंगा का जो रिवर सिस्टम है, क्योंकि ये मेन गंगा रिवर है और ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है जो जिसको आके मिलती हैं, यानी कि इसके साथ चल जाती हैं, और ये आकर के आपका एंड कहाँ करता है, ये आपका माउथ, ये सोर्स है और ये माउथ है, ये सोर्स हो गया आपका और ये माउथ है। बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ है और ये आपका है वेस्ट बंगाल में आकर के देता है। तो फर्स्ट वन हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी क्या क्या देखेंगे, हम इसका एक्सटेंशन देखते हैं, कहाँ से सोर्स है एंड कहाँ तक माउथ, सोर्स एंड माउथ, क्या क्या देखेंगे हम इसके। देन नेक्स्ट वन इसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं गंगा रिवर सिस्टम की, कौन कौन से स्टेट में जाते हैं ये। यू कैन सी इन योर एटलस, अपने एटलस में भी इसको मार्क करते चलिए, आपका गौमुख है उत्तरकाशी में, यहाँ से ये सोर्स है इसका, गौमुख उत्तरकाशी, इट इज देयर इन उत्तराखंड, फाइन। और ये आपका आता है टिल दिस वन, बे ऑफ बंगाल में इसका ड्रेन होता है, बे ऑफ बंगाल वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक जाता है, ये आपका आता है सागर लैंड तक, ये पोर्शन आ जाता है आपका सागर लैंड। अब कौन कौन सी यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज, ये आपके देख लिया आपने, गंगा, दिस वन इज यमुना, चंबल, बेतवा, ये आपकी आ गई कोसी आ गई, ये आपकी आ गई घाघर आ गई, ये आपकी आ गई शारदा रिवर, ओके। ये सब आके मिल जाती हैं गंगा में और इसका जो बेसिन है वो ब्रॉड कर देती हैं, दिस वन बेसिन ये पूरा ब्रॉड हो जाता है। एंड ये जो आपका इंडस रिवर सिस्टम है और या ब्रह्मपुत्र अभी हम देखेंगे नेक्स्ट में, उसका जो पैसेज है, जो कोर्स है रिवर का, वो बहुत लॉन्गेस्ट वन है। बट इंडिया में जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोर्स है यानी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपकी एक गंगा रिवर, क्योंकि मैक्सिमम ये पूरा पोर्शन इंडिया कवर करता है। इंडस और ब्रह्मपुत्र भी आप देखेंगे जब, तो आपको देखिएगा सिर्फ वो इंडिया को कवर नहीं करती, वो इंडिया से पास ऑन नहीं होती, वो दूसरी कंट्रीज में पास ऑन होती है, तो उसका जो कोर्स होगा वो बढ़ जाता है, लॉन्गेस्ट जरूर है बट इंडिया में वो इतना ज्यादा नहीं रह जाता, शॉर्टर हो जाता है। बट जो गंगा है वो पूरा मैक्सिमम पूरा जो कवर करता है वो इंडिया आपका वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक की पूरा कवर करता है। कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड देखते चलिए, उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश, यूपी, और जो रह जाएंगे बाद में उसको देख लेंगे। देन आपका आ जाएगा झारखंड, देन बिहार, देन आपका वेस्ट बंगाल, ओके, देन आपका स्टेट्स ऑफ इंडिया देख रहे हैं कि जिसमें गंगा रिवर सिस्टम पास ऑन होती है, हमने स्टार्ट कर चुके हैं, उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल हमने लिख लिया, जो रह गए स्टेट्स वो भी राइट डाउन कर लें। हरियाणा, क्योंकि ये हमारा जा रहा है, देन मध्य प्रदेश, पूरा लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश, दिल्ली, देन छत्तीसगढ़, आई थिंक सो अब कवर हो गया होगा। हिमाचल प्रदेश, आई थिंक यस, हिमाचल प्रदेश, आई हैवंट रिटन, यस इट विल बी हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारी स्टेट्स हैं जिनसे होकर के जो हमारी गंगा रिवर सिस्टम है वो पास ऑन होती है। नाउ अब कॉन्फ्लुएंसेस, आपने एक वर्ड सुना होगा, ये आपका है देव प्रयाग में, अगर आप देखें, हम जब गंगा की बात करते हैं सिर्फ कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बहुत ही मिथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो गंगा की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देव प्रयाग में यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर,
देवप्रयाग के प्रयाग का आप यहाँ पे एक पिक्चर भी देख सकते हैं, यू कैन सी। एंड जिसने विजिट किया देवप्रयाग, यू कैन सी कि 2 रिवर्स आती हैं और दोनों का कलर अलग अलग है, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों आके मिलती है एक जगह, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। कौन कौन सी मिलती है देवप्रयाग में? भागीरथी और रथी एंड अलकनंदा। ओके, यहाँ पे आपके दोनों को आके मिलती हैं और ये कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती हैं। और द सेकेंड वन इज रुद्रप्रयाग, जहां पे आपकी मंदाकिनी एंड अलकनंदा। जिन लोगों ने यहाँ का विजिट किया है दे कैन सिट, बहुत देर तक आराम से आप बैठ करके यू कैन रियलाइज, और गॉड के क्रिएशन को आप आराम से विजुलाइज कर सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से दोनों रिवर्स अलग अलग आके मिलती है, दोनों का कलर अलग है और दोनों एकदम डिवाइड, अलग अलग सेपरेट रिवर्स आपको दिखेंगी एट दैट पॉइंट। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ रुद्रप्रयाग हियर ऑल्सो। गंगा रिवर सिस्टर का हमने देख लिया कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंशन है, कौन कौन से स्टेट्स इसमें के से पास थ्रू होती। अब इसकी हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बता रहे थे कि इंडस, क्योंकि इसका एक्सटेंशन इंडस का कितना था? 2900 किलोमीटर, बट ये इंडिया से कवर नहीं करती थी, इंडिया से पास ऑन नहीं करती थी, वो आप तिब्बत से स्टार्ट होकर के इंडिया में एंटर करती थी, पाकिस्तान चली जाती, तब उसका एक्सटेंशन इतना था, इतना लॉन्ग कोर्स था। बट जो हमारा जो गंगा का है एक्सटेंशन है वो आपका है 2500 किलोमीटर्स, और ये सिर्फ इंडिया में कवर करती है। लॉन्गेस्ट इंडियन रिवर। माउथ आपने देख लिया है कि उत्तरकाशी में, यानी कि जब वहां से निकलती है तो ये इसका नाम गंगा नहीं भागीरथी है। ओके, एट दिस पॉइंट उत्तरकाशी जब निकलती ग्लेशियर से, भागीरथी। ओके, देन ये मूव करती, देन आगे कॉन्फ्लुएंसेस बनाती है। देन अपनी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, इनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं वो देख लेते हैं आप। यमुना, यमुना, कोसी, कोसी रिवर, गंडक रिवर, यू कैन सी देयर इन द मैप ऑल्सो, हमने दिखाया आपको, एंड घाघर। और ये एक्सटेंड करती है आपका कहाँ तक जाती है? ये आपकी जाती है वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलकर के, ब्रह्मपुत्र आपकी इधर से आती है यहाँ पे मिलती है, और ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। सुंदरबन डेल्टा क्यों नाम है इसका? क्योंकि ये सुंदरी ट्री के ना डेल्टा, सुंदरी ट्री, यहाँ पे बहुत ज्यादा इस डेल्टा, ये फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे सुंदरी ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्री है, जिसकी वजह से इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। और ये बे ऑफ बंगाल में, ये दिस इज वन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में इसका माउथ है। आगे ना, ये जो जितना एरिया है, जो बेसिन है जो गंगा रिवर सिस्टम का, वो आपका 26.3% ऑफ दी ज्योग्राफिकल एरिया जो 10 स्टेट्स में कवर करता है, ज्योग्राफिकल एरिया है ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया। मोस्ट फर्टाइल लैंड है, क्यों है? क्योंकि ये अलुवियम रिवर सिस्टम के थ्रू बना है, जो ये बेसिन है, जो एरिया है, ये मोस्ट फर्टाइल लैंड है, वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ द वर्ल्ड। एलुवियम सॉल्ट से बना है, एलुवियम से बना है। देन जो वाटर डिवाइड के बारे में हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि टू रिवर सिस्टम अलग अलग होते हैं, उनके जो बीच का जो अपलैंड होता है वो वाटर डिवाइड कहलाता है। तो यहाँ पे जो है इंडस और गंगा के बीच में हरियाणा में आपका अंबाला है, इस अंबाला, इट इज अ वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड
गंगा रिवर। वाटर डिवाइड अगर याद होगा आपको, दैट वन इज कि इधर से आपकी रिवर बह रही है, ये आपका अपलैंड है, दिस इज कॉल्ड वाटर। ये रिवर है आपकी, ये रिवर है, और ये बीच का जो पोर्शन अपलैंड होता है, थोड़ा सा ऊंचा उठा होता है, वो लैंड मास होता है, वो आपका वाटर डिवाइड कहलाता है। अंबाला इज दैट वन वाटर डिवाइड। एंड क्योंकि ये रिवर आपकी ग्लेशियर से निकलती है, इस वजह से थ्रू आउट पेरिनियर रिवर है, थ्रू आउट द ईयर ये फ्लो करती है। इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि अलग अलग ट्रिब्यूटरीज भी आके मिलती हैं, तो फ्लड्स आते हैं, फ्लड प्लेन्स बनते हैं, जो कि फर्टाइल लैंड्स हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने के लिए ये फ्लड प्लेन्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब आपको कहाँ मिल रहे हैं? नॉर्दर्न प्लेन में मिल रहे हैं। इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस रिवर सिस्टम का जो पैटर्न है, कैसे फ्लो करती, क्योंकि 4 पैटर्न्स होते हैं। यहाँ पे मैं देखूँ जो रिवर पैटर्न्स होता है किस तरीके से, फिर डेंड्रिक होता है, डेंड्रिटिक पैटर्न, रिवर पैटर्न जो होता है, अभी हम बताते हैं क्यों है। देन रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, then trellis, and the fourth one is radial. You can see the picture also. डेंड्रिक में आपका कैसे होगा, ये ऐसी इस टाइप से होगी, ट्रिब्यूटरीज की वजह से। रेक्टेंगुलर में आपके फ्लो इस टाइप से चले जा रहे हैं। ट्रेलीज रेडियल में आपका जैसे ये माउंटेन एरिया से इधर से फ्लो करता चला जा रहा है। एंड ट्रेलीज विड्थ, एंड ट्रेलीज आपका लॉन्गेटेड होता है। फाइन। तो ये 4 पैटर्न्स है रिवर के फ्लो करने के। तो जो जो गंगा का रिवर सिस्टम है वो आपका डेंड्रेटिक है, क्योंकि आपने देखा ना, एक मेन रिवर है, उसके बाद ट्रिब्यूटरीज है, तो ये आपका एक पेड़ की तरह आपको लगेगा, पेड़ की जड़ों की तरह ये फैलता चला जाता है। दिस वाज द रिवर पैटर्न में आपने देखा कि ये 4 पैटर्न्स है, डेंड्रेटिक, रेक्टेंगल, चेलिस एंड रेडियल। तो जो गंगा का जो रिवर सिस्टम है उसका पैटर्न क्या है, ये आपका है डेंड्रेटिक। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जैसे जड़ें होती हैं, एक से कई शाखाएं निकालती, कई ब्रांचेस निकलती, द सेम वे एक रिवर सिस्टम है ये। रिवर सिस्टम मेन रिवर से ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं, ड्राई ट्रिब्यूटरीज निकल रही हैं, तो ये पूरा एक लगता है कि तने की तरह, एक जैसे जड़ की तरह, रूट्स की तरह निकलते चलते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेंड्रेटिक रिवर सिस्टम। पैटर्न जो है इसका रिवर पैटर्न, अभी हमने आपसे बात करी थी कि ये गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यहाँ पे आकर सुंदरबन का डेल्टा बनाता है, जो वर्ल्ड का फेमस वर्ल्ड डेल्टा है। और ये डेल्टा सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज का फॉरेस्ट है। फाइन, फेमस फॉरेस्ट है। और ये एरिया एक चीज और के लिए फेमस है, वो है आपका बंगाल रॉयल टाइगर के लिए। दिस वन, बंगाल रॉयल टाइगर, ये एरिया इस चीज के लिए भी फेमस है। वन मोर थिंग अबाउट दिस वन रिवर, अगर हम गंगा रिवर के बारे में बात कर रहे हैं तो एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, आई एम जस्ट राइटिंग हियर, ये रिवर के पॉल्यूशन और कंजर्वेशन के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में, फ्लैगशिप में 2014 में जून। इसका नाम था नमामि गंगे प्रोग्राम। ये जून 2014 में करा गया था फॉर द कंजर्वेशन और एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, रिवर गंगा के लिए ये प्रोग्राम बनाया था। ओके, सो आज हमने देखा कि हिमालय रिवर्स में इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर। ओके, ब्रह्मपुत्र आपके तिब्बत के
ईस्ट से, क्योंकि वेस्ट से निकल रही है आपकी इंदस रिवर एंड ईस्ट से इधर से निकल रही है आपकी ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे इसको कहा जाता है सैंगपो रिवर, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। ओके, द नेक्स्ट वन वी कैन राइट कि यहाँ पे इसका नाम क्या है, सैंगपो। और जब ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से दिहंग गॉड से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इंडिया में प्रदेश, तो इसका नाम क्या आ जाता है, दिहंग रिवर। यहाँ पे इसका नाम हो जाता है दिहंग रिवर। और ये यहाँ पे आके कोलाइड करती है, यानी कि मिलती है दिबंग और लोहित रिवर से। दिबंग एंड लोहित रिवर, ये लोहित, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर से मिलती हैं। और यहीं पे, क्योंकि ये असम में एंटर करती है, और यहीं पे जो वर्ल्ड का इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड है असम में, आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर पे, मजूली, वर्ल्ड का फेमस है मजूली रिवराइन आइलैंड। आसाम में है, ये आपका कहाँ है, आसाम में है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। फाइन। और जब ये एंटर करती है बांग्लादेश में, तो इसका नाम आ जाता है जमुना रिवर। द सेम रिवर स्टार्ट होती है आपकी सैंगपो रिवर से, फिर आपकी दिहंग रिवर, एंड देन जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब ये कहती है जमुना रिवर इन बांग्लादेश। और आगे बढ़ करके ये गंगा से मिलती है और आकर के यहाँ बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे आकर के आपका सुंदरबन डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल पे। फाइन। यहाँ पे जब यू टर्न करती है, यहाँ पे जब यू टर्न करता है दिबंग जॉर्ज से, तब यहाँ पर आपका यू टर्न होता है एंड यहाँ पे आपका मिजोरम में आकर के एक क्रिस्टल क्लियर रिवर है जो एशिया में क्लियरेस्ट रिवर के नाम से माना जाता है, उसका नाम मेघालय में क्रिस्टल क्लियर वाटर है, क्लियरेस्ट वाटर इन एशिया, एंड इसका नाम है, इस रिवर का नाम है आपका इंगोत रिवर, जो कि आपकी मेघालय में। तो यहाँ पे जब एंटर करती है दिहंग गॉड से, जब इंडिया में नामचा बरवा से यहाँ से एंटर करती है, तो यहाँ पे जब ये रिवर सैंगपो रिवर होती है, तो उस टाइम ये रिवर ड्राई होती है और कोल्ड होती है। दैट्स वाई यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम होता है बहुत ही कम होता है। बट जैसे ये इंडिया में एंटर करती है रेनफॉल के थ्रू, यहाँ पे इसका वॉल्यूम बहुत तेज होता है और एक स्लोप के जरिए, क्योंकि बहुत तेजी में नीचे की तरफ बहती है, तो अपने साथ इरोडेड डिपोजिशन लेकर के आती है, उस डिपॉजिट को यहाँ पे आकर के कलेक्ट करती है। दैट्स वाई ये जो रिवराइन मजूली जो आइलैंड है आपका, दैट्स वाई ये मजूली आइलैंड, इसी वजह से यहाँ पे इसका कलेक्शन होता है एंड इट इज कॉल्ड रिवराइन आइलैंड। फाइन। तो टुडे आई वी हैव स्टडीड हिमालयन रिवर सिस्टम। कौन कौन से? इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इंडस वेस्ट से, मानसरोवर के वेस्ट से, फिर उत्तरकाशी से आपका ये गंगा रिवर सिस्टम आई एंड द ईस्ट आया आपका मानसरोवर लेक के ईस्ट से आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास कि ड्रेनेज पैटर्न को हम कैटेगराइज कर सकते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम में। फॉर दिस क्लास दिस इज इनफ एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ अनदर टॉपिक। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।